हैं, जिनमें से 7 विधानसभाओं में ऑर्गेनाइजेशन मजबूती के साथ वर्क कर रहा है। उसमें से हम लोग जौनपुर, शाहगंज, मछली शहर, मुख्तलिफ सीटें हैं, उस पर हम लोगों की तैयारियां हैं। आगे जैसा भी निर्देश और आदेश हमारे स्टेट कमेटी की जानिब से होता है, उसके लिए सर्वे भी कराए जाएंगे, जहां हमारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत होंगे। चूँकि ये जो इलेक्शन होंगे वो हम जीतने के लिए लड़ेंगे। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालात आज उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जब से योगी जी आए हैं, सारे लोग देख रहे हैं। और 2017 में समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से नतमस्तक होकर के योगी जी के चरणों में सत्ता को समर्पित कर दिया। तो अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से फेलर साबित हुए हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो मुकाबला होगा वो एमआईएम का होगा, एमआईएम के जो घटक दल हैं उनके साथ होगा। इसीलिए ये सारी मेहनतें चल रही हैं। जिस तरह देखा जा रहा है जो भागीदारी संकल्प मोर्चा आप लोग इसमें गठबंधन में, तो क्या शाहगंज विधानसभा चुनाव में एमआईएम चुनाव लड़ेगी या सुभाषपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये तो अब आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल हम लोग पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करने वाले लोग हैं। ये सारी चीज़ें होगी, दोनों पार्टी के लोग बैठेंगे, बैठ करके चर्चा विचार विमर्श होगा। अभी हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन पर तैयारी चल रही है। आने वाले वक्त में किसके खाते में क्या जाता है, ये हमारे जो शीर्ष लीडर हैं वही तय करेंगे। देखा जा रहा है जो सोशल मीडिया से अभी कुछ ही दिनों में समाजवादी पार्टी के मानपुर मुंबई के एमएलए हैं जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, अबू हाशिम आजमी, उन्होंने पोस्ट लिखा था कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम जो वोटों का बंटवारा होगा, इससे नुकसान होगा और भाजपा जीत जाएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सारी ठेकेदारी हमारे पास नहीं है। हम बीजेपी को यकीनन हमने रोकने का काम किया। उसके बाद इस मुल्क का अदर बैकवर्ड तबका हो, चाहे वो मुख्तलिफ तबकात हों, मुसलमानों को छोड़ करके सारे के सारे लोग बट करके लोगों ने अपना वोट बांटा। वाहिद एक मुस्लिम कम्युनिटी थी जिसने इत्तेहाद का सबूत देते हुए हमेशा बीजेपी को रोकने का काम किया। मगर जितनी मेहनत हमने बीजेपी को रोकने के लिए की, अगर उतनी मेहनत अगर हमने अपने सियासी प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए की होती तो यकीनन आज हमारे यहाँ पर सैकड़ों की तादाद, 100 से ज़ायद हमारे यहाँ मेंबर ऑफ असेंबली होते जो हमारी तर्जुमानी करते होते। तो बहरहाल वो देखिए, वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, उनको चूँकि आज़म खान साहब हैं नहीं, उसकी भरपाई अबू हाशिम आज़मी साहब को करना है। तो वो इस तरीके के स्टेटमेंट वो देंगे, उससे कोई वो नहीं है। कुछ दिनों पहले अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव पप्पू माले ने बयान दिया था कि एमआईएम से निर्वाचित सदस्य उनके समर्थक है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बीजेपी या बीजेपी के अलायंस दल और एमआईएम, ये समुंदर के दो छोर हैं जो कभी एक नहीं हो सकते हैं। ये उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये उनको तय करना है। ये उनसे, ये सवाल आप उनसे करिएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बशर्ते हमारी बीजेपी से उतनी दूरी है, क्योंकि देखिए, हम इस मुल्क के अंदर हिंदुत्व से लड़ रहे हैं। वाहिद हम अकेली जमात हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का काम कर रहे हैं, और हम कभी उनकी तायद, अब वो कैसे, उन्होंने क्यों कहा, ये कैसे कहा, इसका जवाब वो देंगे। मगर मैं जानता हूँ आइडियोलॉजी है, हम उसी के ऊपर चलेंगे और उस आइडियोलॉजी की जो हिंदुत्व है उसकी मुखालिफत करते हैं और करते रहेंगे। अमेंडमेंट एक्ट जो लॉ आया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें प्रोटेस्ट किए गए थे, खासकर जौनपुर और आजमगढ़ मऊ के ज़िले में। तो आप एमआईएम जो पार्टी, उनके कार्यकर्ता जेल में थे, उन पार्टी ही खुद उनके सपोर्ट में नहीं होती, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब हमारी पार्टी? जी, एमआईएम नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा पार्टी का लीगल सेल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में वर्क कर रहा है। देखिए, जब मुकदमे हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ें लीगल प्रोसीडिंग और अदलिया के दरमियान में चली जाती है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं साहब, उसके लिए जो है तो हम जाएं और वहाँ से निकाल के लेके चले आएँ, तो लीगल प्रोसीडिंग में तो ये होता है नहीं। अब रही बात कि वहाँ पर पार्टी ने, हमारे सूबाई सदर शौकत अली साहब मऊ तक गए हैं, घर तक गए आसिफ चंदन साहब के, और जो लोग ये आवाज़ उठाते हैं कि एमआईएम के कार्यकर्ता जेल में हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एमआईएम के कार्यकर्ता जेल में हैं। महात्मा गांधी भी जेल में थे, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता जेल को गए? आज वो कहते हैं ना सीएए के ख़िलाफ़। बीबीसी का एक इंटरव्यू था जिसमें 4 बार बीबीसी के एंकरर ने पूछा कि जनाब अखिलेश यादव जी, इस प्रोटेस्ट में आप कहाँ थे? जवाब मिला कि साहब मैं तो खाली धारा 144 तोड़ रहा था
और मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता था। सीए, एनआरसी, एनपीआर का जो प्रोटेस्ट था वो आम लोगों का प्रोटेस्ट था। ख्वातीन उसके अंदर, औरतें वहाँ सड़कों पर थी। आपको औरतों से मिलना था, आपके अपने कार्यकर्ताओं से तो मिलना नहीं था। जिस पार्टी के कौमी सदर वो सीए के खिलाफ नहीं सड़कों पर उतरे, तो आज जो सारे लोग सोशल नेटवर्क पर वायरल, वो उनकी पार्टी है, प्रचार प्रसार करें, ये उनका संवैधानिक राइट है। वो अपना सवाल जवाब करते रहें, फेसबुक पर लड़ाइयाँ लड़ते रहें, मगर हमारी लड़ाई ज़मीनी लड़ाई है। 13 तारीख को सबसे पहला पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश ने, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी एमआईएम का ऑर्गेनाइजेशन था, सबसे पहला प्रोटेस्ट अगर किसी ने किया तो एमआईएम ने किया। जब लोगों को लगा कि एमआईएम प्रोटेस्ट कर रही है, तब वहाँ पे समाजवादी को चेहरे को ला करके, जबकि वो प्रोटेस्ट जो था जमीयत उलमाए हिंद के जानिब से था, वहाँ पे कुछ लोगों को मुजस्समा बना करके खड़ा कर दिया गया और वहाँ पर जुमे की निकलती भीड़ को कवरेज कराएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग, लखनऊ में हमारे पार्टी के वर्करों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो हमने सबसे पहला प्रोटेस्ट किया है 13 तारीख को। अगर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर पार्लियामेंट के अंदर अगर बिल को ना फाड़ा होता, तो यकीन जानिएगा कि हिंदुस्तान को समझने में महीनों लग जाते कि सीए, एनआरसी ये किस चिड़िया का नाम है। ये एमआईएम ने बताया लोगों को और हौसला दिया कि सरकार के आंख में आंख मिला करके हमको करना पड़ेगा। अगर बैरिस्टर साहब ने बिल को ना फाड़ा होता, हम सड़कों पर निकल करके 13 तारीख को प्रोटेस्ट ना किए होते, तो यकीन जानिएगा कि हिंदुस्तान के किसी भी सियासतदान के अंदर वो क़ुव्वत नहीं थी कि वो सड़कों पर निकल के वो करते। आम लोग, स्टूडेंट, ये हमारे पॉलिटिशियन जो समाजवादी के और कांग्रेस के हैं, इनसे बेहतर हमारे स्टूडेंट और हमारी औरतें थी जिन्होंने इस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया। तो मुझे फ़ख्र है कि आज एमआईएम के वर्कर जो है वो जेल में, वो इंशाल्लाह निकलेंगे, उनका गुलपोशी करके इस्तकबाल किया जाएगा। पार्टी सारी चीज़ें उसको देख रही है, उस पर नज़र बनाए हुए है। वो लीगल प्रोसीडिंग है, वकील उसमें सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी पोस्टें, ऐसी भ्रामक खबरें जो जा रही हैं कि आपने एमआईएम ने सीए जो प्रोटेस्ट किए थे उन युवाओं के साथ नहीं है जो जेल जा चुके हैं, और जो लखनऊ में सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, हमने समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी है तो आज़म खान साहब कहाँ हैं? आज़म खान साहब कहाँ हैं? हम तो साबिक चीफ मिनिस्टर नहीं थे ना, हमारे पास तो दर्जनों विधायक और सांसद नहीं है ना, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो विधानसभा में नहीं है ना, अखिलेश यादव जी के हैं ना, कितनी बार आवाज़ उठ गई। तो ये सब फालतू की चीज़ें हैं। सोशल नेटवर्क है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो अपने कर सकते हैं, अपना चुनाव प्रचार प्रसार करते रहें, वो करते रहें। संकल्प मोर्चा ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, इसमें किसी मुसलमान को बनाया जाएगा। क्या आपकी पार्टी किसी मुख्यमंत्री चेहरे को सामने रखकर 2022 का चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा है कि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसके अमीर जनाब ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो उन्होंने जो कहा वो सारी चीज़ें वो है। अब रही बात कि इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे पार्टी के कौमी सदर, स्टेट प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें बाद में वाज़ेह होंगी कि कौन है, कैसे है। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर जी से जब ये सवाल किया गया कि एमआईएम 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, उन्होंने कहा कि अगर कैंडिडेट अच्छे होंगे तो उन्हें हम 125 सीटों पर लड़ने का मौका देंगे। ऐसे में पिछले पंचायत चुनाव में कैंडिडेट को लेकर बड़ा मामला आपके यहाँ देखा गया। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे थे जो गलती से या तो चुन लिए गए या तो पार्टी कार्यकर्ताओं की उसमें अनियमितताएँ थी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि किस तरह से आप कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, असल में जिला पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो लोकल बेस के इलेक्शन होते हैं, और उस लोकल बेस इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो है अच्छा, चूँकि वक्त भी कम था, नया नया अलायंस था, मगर अब तो हम धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ गए हैं, सारी चीज़ें समझा भी जा रहा है, पार्टी एक दूसरे को अच्छी तरीके से सारी मीटिंग से वगैरह हो रही हैं। अब वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि ये लोकल इलेक्शन था, कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से करने में थोड़ा सा वो हुआ। आगे इंशाअल्लाह ताला बेहतर तरीके से भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ेगी।